इनके तो हाल बुरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक जो है वो कहते हैं ना पिता और पुत्र, उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह से खात्मा करा। आज ये अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी झेप मिटाने के चक्कर में है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो पहला प्यार होता है वो भुलाए नहीं भूलता, यानी कि जो पहला प्यार होता है वो कहीं ना कहीं हिलोरे मारता रहता है। मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पुराना प्यार, पहला प्यार जुड़ा हुआ है। आप इसे कहीं अदरवाइज ना लें, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं किरण चौधरी की, राज्यसभा की सदस्य, पीठासीन उपाध्यक्ष राज्यसभा की। किरण चौधरी गाए बगाए आजकल, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में है, भाजपा से राज्यसभा की सदस्य बनी है। उनकी बेटी भी भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा सरकार की वजीर है, विधायक बनी है वो तोशाम से। लेकिन किरण चौधरी गाए बगाए कांग्रेस को याद करती रहती हैं। उनको कांग्रेस बहुत याद आती है, और याद आते हैं उनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और यादों में वो मजे लेती हैं उनके कसूते। हरियाणवी एक शब्द है कसूता, यानी कि खींच के मजे लेना, किसी के बारे में खींच करके बात करना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने गई हुई थी, चौटाला साहब को श्रद्धांजलि दी, खबर नवीस उनसे बात करने लगे बाकी और आगे की, और मैडम किरण चौधरी बरस पड़ी हुड्डा साहब पर। कहने लगे कि कांग्रेस का जो कोई भविष्य नहीं है हरियाणा के अंदर, और उसके पूछे कहा कि जो बापू बेटा की कहानी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को हरियाणा में उभरने नहीं देगी। किरण चौधरी कह रही थी, आप सुनिए क्या कह रही थी। ये तो आप देख ही रहे हैं, इनके तो हाल बुरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एक जो है वो कहते हैं ना पिता और पुत्र, उन्होंने कांग्रेस का पूरी तरह से खात्मा करा। किसी और को जो है, जो भी होनहार थे उनको आगे आने नहीं दिया, उनको मारने की, काटने की कोशिश करी गई, और जिसके कारण जो है सारे के सारे लोग छोड़ के जो हैं कांग्रेस को छोड़ के बाहर निकले। और ये खुद भी जो है लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया। ये बात इनको समझ नहीं आई, और आज भी नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं इनका चुना गया है। जब आप देखते हैं, आपने, मैं भी नेता प्रतिपक्ष रही हुई हूँ, और यहाँ पर एक सदन का पूरा जो है समय पूरा हो गया, सदन भी चला, नेता प्रतिपक्ष उसके अंदर कोई था ही नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो है एक प्रतिपक्ष जो है वो एक बहुत मजबूत होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है, यहाँ पर ये इतनी बुरी तरह से जो है भ्रष्टाचार के अंदर, क्षेत्रवाद के अंदर डूबे हुए हैं कि लोगों ने इनको पूरी तरह से, इनको अच्छी तरह से समझ लिया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के किरण चौधरी खूब अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। उन्होंने खूब सब कुछ जो कहना था वो कहा, हालांकि पहली बार नहीं है, कहती रहती हैं पहले से भी। अब अगर मैं आपसे कहूं तो जब कांग्रेस के अंदर किरण चौधरी थी तो उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से 36 का आंकड़ा रहा। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में वजीर भी रही, मंत्री भी रही, हुड्डा साहब के मंत्रिमंडल के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी जो किरण चौधरी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में जो राजनीतिक लड़ाई थी वो निरंतर जारी रही, और इस पॉलिटिकल लड़ाई को लेकर के वो आज भी अग्रेसिव रहती हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। वैसे जब तक किरण चौधरी कांग्रेस में रही तो उनके बीच में एक बात रहा करती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं। आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव 2024 का, जबकि टिकट कट गई थी लोकसभा की श्रुति चौधरी की, और उस समय किरण चौधरी बहुत नाराज हुई थी, बहुत क्षोभित थी, क्रोधित थी, गुस्से में थी, तंज में थी, आवेग में थी, तैश में थी, मतलब सब कुछ था जब उनकी बेटी का टिकट कटा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कैंडिडेट होना चाहती थी श्रुति चौधरी, उनका टिकट काट करके, और टिकट दिया गया उस समय पर राव दान सिंह को। चुनाव राव दान सिंह भी हार गए, और क्योंकि किरण चौधरी की बेटी का टिकट कटा था तो उनका परेशान होना वाजिब भी था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनको कांग्रेस आला कमान का भी सहारा नहीं मिला, इसलिए आजकल वो कांग्रेस आला कमान को भी लपेटे में ले लेती हैं। जब उनसे अखबार नवीस पूछ रहे थे संसद के सत्र के अंदर जो चला, तो उसमें उन्होंने कांग्रेसियों को खूब आड़े हाथों लिया, कहा कि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है और कांग्रेस किसी भी प्रकार से संसद को रोकना चाहती है। आप सुनिए ये क्या बोला था। ये तो नौटंकी पूरी तरह से कांग्रेस कर रही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। आज ये अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी झेप मिटाने के चक्कर में है। सच्चाई ये है कि जो इन्होंने करा हुआ है, पहले तो
पार्लियामेंट के चुनाव से पहले जो है से इन्होंने शुरू करा, प्रीति लेकर हाथ में उठाकर संविधान बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा। सबको पता चल गया ये सब झूठ है पूरी तरह से। संविधान तो बदलने की बात छोड़िए, अगर संविधान को किसी ने क्षति पहुंचाई है, आर्टिकल 356 को, तो सबसे ज्यादा 87 टाइम्स पे जो है वो कांग्रेस ने पहुंचाई है। मैं आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था, क्योंकि किरण चौधरी की जो राजनीति है वो कांग्रेस से चली है। दिल्ली के अंदर वो सक्रिय हुआ करती थी, कांग्रेस के अंदर दिल्ली कैंट से विधायक रही थी, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष भी रही थी, दिल्ली के अंदर विपक्ष की नेता भी रही थी। किरण चौधरी उस समय भी कांग्रेस में सक्रिय रही जब उनके श्वशुर दिवंगत चौधरी बंसीलाल और उनके पति दिवंगत चौधरी सुरेंद्र सिंह, उन्होंने जब अपनी राजनीतिक पार्टी अलग बना ली, कांग्रेस छोड़ करके हरियाणा विकास पार्टी का गठन कर लिया, लेकिन किरण चौधरी तब भी सक्रिय कांग्रेस में ही रही दिल्ली के अंदर। और दिल्ली से उनकी हरियाणा में एंट्री तब हुई जब उनके पति चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया प्लेन हादसे में, विमान हादसे में उनके पति का निधन हुआ। विधायक थे उस समय चौधरी सुरेंद्र सिंह, हरियाणा सरकार के वजीर बन गए थे हुड्डा साहब की सरकार में, और चौधरी सुरेंद्र सिंह का निधन हो गया। सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद में, चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहावसान होने के बाद में, किरण चौधरी हरियाणा से विधानसभा का चुनाव लड़ी और लगातार वो तोशाम से विधायक बनती चली आई। लगातार वो कांग्रेस में ही उनकी राजनीति शुरू हुई थी और कांग्रेस के अंदर लगातार चली, जो 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद उनका कांग्रेस से मोह भंग हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी में गई। लेकिन जो कांग्रेस के नेताओं के बारे में वो कह रही थी, वो बता रहा था कि उनके मन में टीस है कि जो हरियाणा के नेताओं ने, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने उनके साथ जो किया, और फिर उनको कांग्रेस आला कमान का सपोर्ट नहीं मिला। मैं आपसे कह भी रहा था कि पुराने रिश्ते जो होते हैं, पुराने प्यार में आप केवल प्यार वही नहीं हुआ करता, पुराने रिश्ते, पुराने संबंध या फिर पुराने जख्म, चाहे वो रिश्ते नाते हों और चाहे वो जख्म हो, जब उनके अंदर खरोंच आ जाती है, उनका खरोंचा जाता है, तो फिर टीस हुआ करती है। और इसलिए मैं समझता हूं कि जब जब किरण चौधरी के सामने कांग्रेस का नाम आता है तो उनके पुराने जख्म वो सामने ताजा हो जाते हैं, जो उनको कांग्रेस में रहते हुए मिले। तो किरण चौधरी ने खासकर हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति है उसको लेकर के कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बिना नाम लिए तंज कसा कि उनकी वजह से है, और इसके साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो प्रति कांग्रेस का स्नेह उमड़ रहा है उसको लेकर भी किरण चौधरी बोली, और उस स्नेह को लेकर भी कहा कि रोहतक के अंदर जो संविधान स्थल था, ये भी सुनिए आप क्या कहा किरण चौधरी ने। तो ये बातें जब ये करते हैं तो मुझे हैरानगी होती है। अभी रास्ते में ही मुझे कोई बताते आ रहे थे कि ये अब अंबेडकर जी को जो है ये वहां पर ये बड़े बड़े धरने दे रहे हैं और सारा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो रोहतक के अंदर जो है संविधान स्थल जो बनाया गया था, जहां पर उनकी मूर्ति की स्थापना होनी थी, वहां पे उनकी मूर्ति नहीं लगने दी। तो अब जो है ये चाहे कुछ भी कर लें, पूरी तरह से जनता ने इनको नकार दिया। तो किरण चौधरी ने कोई मौका नहीं चूका चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि देने के बाद कांग्रेस को तिलांजलि देने का, यानी कि कांग्रेस को तंज कसने का। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा के अंदर जो स्थिति है कांग्रेस की, उसके अंदर हुड्डा साहब का क्या योगदान है, और आपको क्या लगता है कि हरियाणा के अंदर आने वाले समय में कांग्रेस का क्या भविष्य है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।